हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, यदि ए नोट इज इक्वल टू ई, ग्रुप जी में केवल एक ही अवयव कोटि 2 का है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एक्स इक्वल है एक्स ए के फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी में। ये चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी है, तो इसको प्रूव करेंगे। हमें दिया है जी एक ग्रुप है तथा ए बिलोंग करता है जी में, और जो ए है वो नॉट इक्वल टू ई है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और साथ ही हमें दिया है, जो ऑर्डर ऑफ ए है वो इक्वल है 2 के, यानी कि इसका ऑर्डर 2 हमें गिवन है। अब हम जानते हैं कि जी में दो कोटि के अवयव हैं, जो दो कोटि के अवयव वो इक्वल होंगे, बट जो हमारा ऑर्डर ऑफ ए है ए के अलावा होंगे वो सब। ठीक है, हम जानते हैं यदि जी में केवल एक ही कोटि 2 है, तब ए के अलावा जितने भी दो कोटि वाले अवयव हैं, सब बराबर हैं। यानी कि हमें ऑर्डर ऑफ ए इक्वल दिया हुआ है 2 के, तो एक के अलावा जितने भी दो कोटि के अवयव हैं वो सब इक्वल होंगे। और हम जानते हैं, हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था, सॉरी थ्योरम की थी, उसमें उससे हम जानते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स की, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी में। अर्थात जो हमारा ए है वो इक्वल है एक्स ए एक्स इनवर्स की। ठीक है, अब एक्स से दोनों तरफ संक्रिया करेंगे, ए एक्स इक्वल होगा एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स की, देन
जो ए एक्स है वो इक्वल होगा एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स के। ए एक्स है वो इक्वल होगा एक्स ए, ये इक्वल होगा ई के। एक्स इनवर्स एक्स इक्वल होता है ई के। देन ए एक्स है वो इक्वल होगा एक्स ए के। यही हमें इसमें प्रूव करना था। और फॉरवॉल एक्स बिलोंग करता है जी में, यानी कि यहाँ पे जो एक्स इनवर्स एक्स है वो इक्वल है ई के। यही चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी ग्रुप जे के अवयव ए की कोटि एन है तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर पी की कोटि भी एन होगी यदि पी एन का सापेक्षिक अभाज्य है, यानी कि रिलेटिव प्राइम है। ठीक है, ये चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी है। तो इसका प्रूव यानी कि सॉल्यूशन होगा। इसमें जी हमें दिया है, जी एक ग्रुप है तथा ऑर्डर ऑफ ए हमें गिवन है एन, जहाँ ए बिलोंग करता है जे को। क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है एन, यानी कि ए की पावर एन इक्वल होगा ए के। ये हम लिख सकते हैं ग्रुप के अवयव की कोटि की डेफिनेशन से कि ए की पावर एन इक्वल होगा ई के। इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब माना ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी वो इक्वल है एम के। ठीक है, देन ए की पावर पी की होल पावर एम है वो इक्वल होगी ई के। ये भी हम ग्रुप के अवयव की ऑर्डर की डेफिनेशन से लिख सकते हैं। ठीक है, ए की पावर पी एम इक्वल होगा ई के। इक्वेशन नंबर 2, ये दो चीज़ हमने ली है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो ग्रुप के किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि एन है जो हमने मान लिया, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर पी की कोटि भी एन होगी यदि पी तथा एम सापेक्षिक अभाज्य हैं। यानी कि हमने जो ये मानी है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इक्वल है एम के, जे और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है एन की, ये दोनों इक्वल हो, यानी कि एम बराबर एन होना चाहिए। हमें सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी की, अर्थात एम इक्वल टू एम होना चाहिए। ये चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए गिवन है एन। ठीक है, तो ए की पावर एन इक्वल है ई के। तो ए की पावर एन दोनों तरफ पावर में पी लेंगे, ए की पावर पी। ये इक्वल होगा ए की पावर एन पी इक्वल होगा ई के। देन ए की पावर पी की होल पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर पी की होल पावर एन इक्वल होगा ई के। इक्वल होगा ई के। देन इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी लेस देन इक्वल टू एन, इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी हमने क्या माना है, एम माना है, यहाँ से एम माना है, तो एम इज लेस देन इक्वल टू एन। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और दिया है
तथा एन सापेक्षिक अभाज्य हैं, यानी कि प्राइम पी तथा एन सापेक्षिक अभाज्य हैं, रिलेटिव प्राइम है, अर्थात जो इनका HCF इक्वल होगा 1 के। माना PQ प्लस NR इक्वल है 1 के, जहाँ Q और R बिलोंग करता है इंटीजर से, पूर्णांक से बिलोंग करता है। इनका जो HCF है वो 1 के इक्वल है, सापेक्षिक अभाज्य है, तो इसको हमने मान लिया PQ प्लस NR इक्वल है 1 के। वन इक्वल है PQ प्लस NR के, चूँकि ये चीज़ हमने इसमें लिया है। बेस में 1 A लेंगे दोनों तरफ, PQ प्लस NR, देन A इक्वल होगा A की पावर PQ, A की पावर NR, देन A इक्वल होगा A की पावर PQ, A की पावर N की होल पावर R की। A की पावर N है इक्वेशन 1 से, A की पावर N इक्वल है A की पावर N इक्वल है E के, इक्वेशन 1 से A इक्वल होगा A PQ E की पावर R, A की पावर N इक्वल है E के, तो A इक्वल होगा A की पावर PQ से। दोनों तरफ पावर करेंगे m से, A की पावर m इक्वल है A की पावर PQ की होल पावर m से, दोनों तरफ m की घात लेने पर ये होगा। देन A की पावर जो m है वो इक्वल है A की पावर PQ m के, देन A की पावर m है वो इक्वल है A की पावर PM की पावर Q के। हमने PM क्यों लिया है? क्योंकि हमें P और M में रिलेशन पता है यहाँ पे, क्योंकि A की पावर PM इक्वल है E के, इसलिए हमने A की पावर PM बनाया यहाँ पे। तो A की पावर M इक्वल होगा E की पावर Q के, चूँकि A की पावर PM इक्वल है E की, देन A की पावर M इक्वल है E की। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A है लेस देन इक्वल टू M है। इस चीज़ को हमने बार बार, ये चीज़ रिपीट हो रही है इसमें कि A की पावर M है जो इक्वल है E को, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ A लेस देन इक्वल टू M। ग्रुप के अवयव की कोटि की डेफिनेशन से ये चीज़ लिखी जाती है और इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ A हमने क्या माना था, N इज लेस देन इक्वल टू M, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3rd एंड 4th से हम लिख सकते हैं कि M है वो इक्वल है N की। यही चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी थी, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ A है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ A की पावर P की। ये चीज़ इसमें हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इसमें ऑर्डर ऑफ जो हमें जो गिवन है A, जो अवयव है एलिमेंट है जो G से बिलोंग कर रहा है उसका ऑर्डर, और A की पावर P यानी कि उसकी कोई हमने पावर ली है P, उसका ऑर्डर वो इक्वल होगा अगर P है ना जो N का सापेक्षिक अभाज्य है, यानी कि रिलेटिव प्राइम है। तो इस चीज़ को हमने इस क्वेश्चन में दिया है वो हमने माना है और उस चीज़ को हमने सोल्व किया है। ये चीज़ हमने M इक्वल टू N लास्ट में
इक्वल हमने इसमें सिद्ध कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में।